Yes, welcome to the lecture which is based on the AC circuit containing only resistor. हम जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब नेक्स्ट जो हमारा है आज का टॉपिक दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। मींस इफ वी से इफ वी टेक वी ए रेजिस्टेंस आर लेते हैं और उसको एसी सप्लाई देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या वैल्यू हमको मिलेगी और करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इसको हमने सर्किट में ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है वोल्टेज, और जब ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई। अब ये करंट जब इस रेजिस्टर के क्रॉस फ्लो के थ्रू फ्लो होता है तो ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ देगा, और उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इस वैल्यू को हम यदि कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर देखें, हम सिंपली हमने कहा लेट द वोल्टेज अप्लाइड E is equal to E not sin omega t to a resistor which is having the value of R। तो यहाँ पर हम देखें कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो मिलेगा हमको वो I इंटू आर मिलेगा, ठीक है। और ईएमएफ जो हम दे रहे हैं दैट इज E इज इक्वल टू हम ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहे हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि I इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब I की वैल्यू डिटरमाइन करना है तो ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ये आ गया आपका ई नॉट अपॉन आर दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। मींस अब यदि हम इन दोनों के एंगल को देखें यहाँ पर, तो ओमेगा टी दैट इज एंगल, तो साइन ऑफ ओमेगा टी और ये भी साइन ऑफ ओमेगा टी। मींस हम जब रेजिस्टर को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हमको करंट जो मिल रहा है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है। तो इसको हम जब अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में देखें और वोल्टेज के फॉर्म में देखें तो हमको क्या मिलता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमने एक अल्टरनेटिंग करंट का अल्टरनेटिंग वोल्टेज ले लेते हैं जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है इस वैल्यू पे आएगा आपका ई नॉट, और ये वेव जो है आपकी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करती है। अब जब ई नॉट अपॉन आर मींस डेफिनेटली जो आई नॉट मिल रहा है हमको, इस आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से एम्पलीट्यूड में कम होगी, मींस इट विल बी द लेसर वन। तो जब लेसर होगी तो हम देखेंगे ये वैल्यू आपको ई नॉट अपॉन आर करने पर इस टाइप से मिल रही, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट हो गया, और the wave which will be in sync। अब यहाँ पर ये जो वेव मूव कर रही है और ये वेव मूव कर रही है तो सेम पॉइंट पे दोनों क्रॉस कर रही है। एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंट है पर ये दोनों एक ही समय पर क्रॉस कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप है दैट इज द करंट is in same phase with the voltage। current is in same phase with the voltage। अब इसको दूसरे तरीके से देखें तो फेजर डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। फेजर डायग्राम जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज में आपको रिलेशन दे देगा। सिंपल वे में मैं कहूं तो हम देखते हैं यहाँ पे फेजर डायग्राम हम बनाए तो x एक्सिस एंड y एक्सिस इट इज जस्ट
a vector form also. तो ये आपका E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, क्योंकि ये इसके साथ में कितने का एंगल बना रहा है, ओमेगा टी का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। और करंट की भी वैल्यू, तो यहाँ पर हम देखें तो ये E नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और करंट यहाँ पे इट इज हैविंग ए स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर टू दिस E नॉट, तो ये ले लें I नॉट। तो फाइनली हमारे को जो रिलेशन मिल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन से करंट इज इन सेम फेज विद द वोल्टेज, करंट इज इन सेम फेज विद द वोल्टेज। तो इस तरीके से देखेंगे हमने फेजर डायग्राम में देखा बोथ विल बी द सेम। यहाँ पे आपको I नॉट मिल रहा है, ये E नॉट मिल रहा है, और ये E नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये I नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली दोनों वैल्यू इस सेम फेज में, बेसिकली ये रोटेटिंग वेक्टर है आपका, तो ये दोनों के फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम आर्केड डायग्राम भी बोलते हैं, फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी इन द सेम फेज। तो इस तरीके से हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो बी विद अस, वी विल हैव मोर इन द कमिंग लेक्चर्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्योरली रेजिस्टिव, हो चुका है प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एज वेल एज रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव सर्किट आल्सो। So be with us, join us, share the videos and subscribe also. We'll have more with physics,